पढ़े। एक क्लासरूम था 87 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट टोटल एनरोलमेंट? तो वहां पर बैठने के लिए जगह ही नहीं, वहां तत्काल दूसरी बिल्डिंग की जरूरत है। सारे क्लासरूम फुल भरे हुए, बहुत खराब हालत। और पूरी बिल्डिंग पानी टपक रहा, पूरी बिल्डिंग मतलब कंडेम हो चुकी वो बिल्डिंग। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप ये बात सलूमर वासियों को बता देना कि तुम्हारा जो सांसद है जो जितने फेंकता है और उसकी हकीकत क्या है, गांव में जाके देखिए। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप जाओ वहां पर, क्या हालत बना रखी है। मुझे वहां गया, मुझे रोना आ गया। ऐसी हालत होगी कि हमारे इतने अच्छे बच्चे, मासूम बच्चे, उनका भविष्य बर्बाद होगा। हो रहा कि नहीं हो रहा है? स्टाफ नहीं है, सीनियर स्टाफ नहीं है, कोई नहीं है। केवल 15 टीचर वहां लगे हुए हैं और पूरी बिल्डिंग के खस्ता हाल बने हुए हैं। और फिर पूछा कि इसको मन्नालाल रावत जब ये अधिकारी था उस समय इसको बुलाया था, क्या बुलाया था उस स्कूल में कि ये कोई घोषणा करेगा। ठीक है, बेचारे स्कूल वाले तो अच्छे चाहते हैं, जो टीचर होते हैं तो माला वाला पहना के उसका स्वागत किया। वार्षिकोत्सव था। फिर इसको बोलने के लिए बोला गया कि सर हमारी ये आवश्यकता है, फर्नीचर की आवश्यकता। क्या है? फर्नीचर की आवश्यकता है। ये बोलना शुरू हुआ, उसने घोषणा करी फर्नीचर की कि मेरी तरफ से इस स्कूल में फर्नीचर मिलेंगे। ठीक है, ऑर्डर दे दिया। एक व्यवसायी था बोरे समुदाय का, उनको ऑर्डर दिया। फिर उसने कभी पलट के देखा ही नहीं। स्कूल वाले बार बार फोन लगाते, साहब उसको पेमेंट करो और वो फर्नीचर लगवाओ, लेकिन आज तक फर्नीचर नहीं आया। 3 साल हो गए। वो क्या हालत होने वाले हैं। ये सच्चाई है उसकी, मन्नालाल रावत की ये सच्चाई है। और ये फालतू की जो आदिवासी समुदाय को अपमानित करने की बात करता है। और मैं कह रहा हूं, भारत आदिवासी पार्टी किसी भी धर्म का न तो विरोध करता है न समर्थन करता। हाँ, जिसका जो विश्वास है उसका मान सम्मान जरूर करता है, लेकिन आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक है, प्रकृति पूजक है, इसका हम बढ़ावा देते हैं, इस बात को हम बढ़ाते हैं। लेकिन वो जो हमारे ऊपर आरोप लगाता है वो सारे के सारे सरासर क्या है? मिथ्या है। हम ये चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय जो विभिन्न धर्मों के अंदर बढ़ चुका है वो वापस किस में आना चाहिए? प्रकृति पूजक बनना चाहिए। ये हम चाहते हैं और यही वो सुरक्षित रहेगा, ये बात हम कहना चाहते हैं। लेकिन आपके द्वारा इधर के एरिया में जो वो चुन लिया गया है वो हमारे को बहुत खतरनाक तरीके से हमारे आदिवासी भाई और बहनों को प्रताड़ित कर रहा है। और कोई भाई छोटा लिख देता है, क्या लिखा था? 2 शब्द लिखे थे, एक तो रगड़ा रगड़ा हो गए, बड़ी खबर नहीं, एक बाड़िया उठ जाएगी। अरे यार ये हमारा स्वाभाविक शब्द है, अच्छा शब्द है ना, बाड़िया उठ जाएगी। क्या गलत है इसमें? इस पर उसने एफआईआर करी, उसकी सोच क्या है, इस बात को आपको समझना होगा। तो इस बार इस चुनाव के अंदर आप सभी साथी प्रतिज्ञा लें, सारे क्रांतिकारी साथी प्रतिज्ञा लें कि आप लोग उसकी जो सच्चाई है, उसकी जो झूठी बातें हैं वो सारे जनता, आम जनता के बीच में पहुंचनी चाहिए। और आपको यह मांग करनी चाहिए 6.5 के हिसाब से रिजर्वेशन इस एरिया में लागू होना चाहिए। जब भी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी उसमें नए आरक्षण के हिसाब से भर्ती इस एरिया में होनी चाहिए, ताकि हमारे बेरोजगार साथी को रोजगार मिले। जिन्होंने एमए और बीएड कर रखा है, the temperature is not very high but it is very close, so you know that I am sweating, so sorry I can't speak much, I am not very comfortable। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को पार्टी के मूल मुद्दों से नहीं हटना। हमारी पार्टी की लड़ाई जल, जंगल और जमीन और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए हमें लड़ना है। और प्रतापगढ़ हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था, वहां हमारा सांसद बीजेपी का है। प्रतापगढ़ में सांसद किसका है? विधायक, वहां का मंत्री कौन है? बीजेपी का। डबल सरकार है, डबल इंजन सरकार है। लेकिन मैं वहां कह रहा हूं कि 5 जिला अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां 80 डॉक्टर होनी चाहिए। नियमानुसार कितने होनी चाहिए? 80 डॉक्टर में से सिर्फ 18 डॉक्टर वहां पर। कितने? सिर्फ 18 डॉक्टर। सोनोग्राफी हो नहीं रही, सोनोग्राफी हो नहीं रही है।
किसी की सोनोग्राफी डॉक्टर